वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल सेहत की बात डॉक्टर खालिद के साथ में। साथियों, आजकल के इस मौसम में अगर आपने अपने आसपास से गुजरने वाले सब्जी के ठेलों पर नज़र डाली हो या आप सब्जी मंडी गए हो तो एक बात आपने ज़रूर नोट किया होगा कि आजकल वहाँ बड़ी हरियाली दिखाई देती है। इस मौसम में कुदरत ने हमें बहुत सी हरी सब्जियाँ दी हैं और जो कि बहुत ही नरिशिंग होती हैं और बहुत ही फायदेमंद होती है हमारी सेहत के लिए। देखिए, किसी भी आप डॉक्टर के पास जाइए, किसी भी प्रॉब्लम को लेकर के खाने पीने की बात आती है तो हरी सब्जियों का जिक्र ज़रूर होता है। तो उन्हीं में से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हरी सब्जी जिसे हम बथुआ के नाम से जानते हैं, उसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। बथुआ, जिसे हमारे आसपास तो इसको बथुआ कहते हैं, पूरे हिंदुस्तान में तकरीबन बल्कि बहुत से मुल्क में पाया जाता है और इंग्लिश में इसे देखिए नाम कितना खूबसूरत है, ऑल गुड कहते हैं। बहुत से नाम है इंग्लिश में इसके, गूस फूड भी कहते हैं। तो इंग्लिश में बहुत से नाम है। आपके आसपास किस नाम से जाना जाता है वो मुझे बताइएगा। और इसका जो साइंटिफिक नाम है जिसको हम लोग कहते हैं चीनोपोडियम एल्बम, चीनोपोडियम एल्बम। बथुआ इस मौसम में बहुत मिलता है। देखिए, एक तरह से ये वीड यानी खरपतवार की तरह उगता है। इस मौसम में जो गेहूं की खेती होती है और जो सरसों की खेती होती है उसमें ये अपने आप उगता है आमतौर पर। लेकिन इसके तमाम फायदे को और इसके बढ़ते हुए इस्तेमाल को देखते हुए अब इसकी खेती भी की जाने लगी है। तो जो अपने आप उगता है, बड़ा छोटा छोटा सा होता है, ग्रीनिश, उसे हम लोग देसी बथुआ कहते हैं और इसका स्वाद खाने में बड़ा अच्छा होता है, ज़्यादा टेस्टी होता है। और जो उगाया जाता है वो थोड़ा बड़ा होता है। तो बथुआ ओवरऑल इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत है, बहुत ज़्यादा फायदेमंद है हमारे सेहत के लिए। तो आइए देखें बथुए में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। अगर हम लोग 100 ग्राम बथुए की बात करें तो बहुत कम कैलोरीज, सिर्फ 44 के आसपास इसमें तो कैलोरीज हैं। 84 ग्राम तो वाटर पाया जा रहा है और प्रोटीन काफी अच्छा है। देखिए 4.3 ग्राम के आसपास प्रोटीन है, तो बहुत अच्छा रिच प्रोटीन है। बहुत मिनिमम क्वांटिटी में फैट है। कार्बोहाइड्रेट 7 ग्राम है और फाइबर भी ठीक ठाक है, 2.1 ग्राम इसमें फाइबर भी पाया जा रहा है। मिनरल्स बहुत से हैं, खास तौर पर जिक्र होगा आयरन का। बहुत अच्छी तादाद में आयरन है। इसके अलावा कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस, जिंक, कई तरह के मिनरल इसमें पाए जा रहे हैं। विटामिन भी भरे हुए हैं। विटामिन ए और विटामिन सी दोनों बहुत रिच हैं। 100 ग्राम अगर बथुए का इस्तेमाल किया जाए तो तकरीबन पूरे दिन का जितना विटामिन ए चाहिए उससे ज़्यादा मिल जाता है और विटामिन सी पूरे दिन की ज़रूरत भर का मिल जाता है। और बी विटामिन भी कई हैं, B1, B2, B3, B6। तो बी विटामिन भी हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। तो बी विटामिन भी इसमें बहुत हैं। अगर बथुए के फ़ायदे की अगर बात की जाए तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें प्रोटीन है, बड़ी अच्छी तादाद में प्लांट प्रोटीन 100 ग्राम अगर हम लोग खा रहे हैं। प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, बिल्डिंग ब्लॉक है, हमारे शरीर को ताकत देता है, हमारे जो सेलुलर स्ट्रक्चर है उनको रिपेयर करता है, उनको बनाने में मदद करता है। कई तरह के एंजाइमेटिक फंक्शन में और हार्मोनल फंक्शन में उसका मदद कराता है। तो प्रोटीन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। सबसे और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, हमारे पाचन को जो है बड़ा मदद पहुंचाता है, बहुत फायदा करता है बथुए का इस्तेमाल। हमारी भूख को बढ़ाता है, हमारे जो खाने को उसको अच्छे से डाइजेस्ट करने में मदद करता है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता, कब्ज से बचाता है, इसलिए हमें पाइल्स जैसी बीमारियों से बचाने में मदद करता है। तो पाचन में बहुत अच्छा इस्तेमाल है बथुए का और इसका बड़ा अच्छा रोल है। इसके अलावा अगर बथुए की एक और बहुत इंपॉर्टेंट फ़ायदे की बात की जाए, मैंने आपको बताया था बहुत अच्छी क्वांटिटी में आयरन है और बहुत अच्छी क्वांटिटी में विटामिन सी है। तो ये जो लोग एनीमिया से ग्रसित हैं, जिनको खून की कमी है, उनके लिए बहुत अच्छा है। अगर एनीमिया है तो आप बड़े आपको थकान है, जल्दी से थक जा रहे हैं, बड़ी ज़रा सा काम करने में आपकी हिम्मत छूट जा रही है, इस तरह की अगर आपको दिक्कत है तो आपके लिए बथुए का इस्तेमाल इसलिए बेहतर है कि उसमें आयरन बहुत अच्छी तादाद में है और विटामिन सी है और विटामिन सी आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ज़रूरी होती है। बथुए का इस्तेमाल हमारे लीवर के लिए बहुत बेहतर है। ये लीवर को डिटॉक्सिफाई करता है। अगर लीवर में हमारे सूजन आ गई है या स्प्लीन में सूजन आ गई है या किसी को जॉन्डिस हो गई है, पीलिया हो गई है, तो उसमें भी बथुआ बहुत फ़ायदा करता है। अगर आपको पेशाब में कोई तकलीफ़ हो रही है, बार बार पेशाब में जलन हो रही है, तो उसके लिए भी बथुए का इस्तेमाल बहुत बेहतर है।
इंटेस्टाइनल पैरासाइट, जो हमारी आंतों में कीड़े हो जा रहे हैं, पैरासाइट आ जाते हैं, बच्चों में भी हो जाते हैं, बड़ों में भी हो जाते हैं, उसके लिए भी बथुआ फ़ायदा करता है, उन कीड़ों को ख़त्म करता है। महिलाओं के लिए भी बथुए का इस्तेमाल बहुत बेहतर है। देखिए, एक तो एनीमिया की हम लोग बात कर चुके हैं, एनीमिया में फ़ायदा करता है। इसके अलावा महिलाओं में अगर मेंस्ट्रुअल पीरियड सही नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा पेनफुल हो रहा है और ठीक से नहीं हो रहा, तो उसमें बथुए का इस्तेमाल फ़ायदेमंद है। ल्यूकोरिया में फ़ायदा करता है। हमारी स्किन के लिए और बालों के लिए बहुत बेहतर है। देखिए, इसमें जो है ये ब्लड प्यूरीफायर प्रॉपर्टी भी है इसमें। तो स्किन में अगर हमारे फोड़े फुंसियाँ या स्किन में कोई परेशानी हो रही है, तो उसमें बथुए का इस्तेमाल बहुत बेहतर है। इंटरनली हम लोग खा भी सकते हैं, क्योंकि ये इंटरनल स्वेलिंग को भी घटाता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है इसमें। और बाहर हम लगा भी सकते हैं, बथुए के जो पत्तियाँ उनको पीस के वो लगा सकते हैं, या उसका रस लगा सकते हैं, या उसको बॉयल करके उसके पानी से धुलाई कर सकते हैं। इसी तरह अपने बालों में इस्तेमाल कर सकते हैं, बालों के लिए भी बहुत अच्छा है। बथुआ जो है वो हमारी हार्ट की हेल्थ को भी अच्छा रखता है। देखिए, इसमें ये तमाम विटामिन्स और मिनरल्स हैं, तो ये एज एन एंटीऑक्सीडेंट काम करते हैं, और एंटीऑक्सीडेंट हमें बहुत सी बीमारियों से बचाते हैं, हार्ट की हेल्थ को अच्छा रख रहे हैं। इसमें फाइबर है, फाइबर जो है हमारी गुड बैक्टीरिया की ग्रोथ को बढ़ाता है, तो हमारी हमें कई तरह से जो फ़ायदा करता है, जो जब गुड बैक्टीरिया की ग्रोथ अच्छी रहती है। एक और बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी है बथुए की, अगर हमारे मुंह में जो है वो मसूड़े में कोई दिक्कत है, या हमारी मुंह से बदबू बहुत आती है, तो उसके लिए बथुए का इस्तेमाल बहुत अच्छा है। सिंपली करना ये है कि आप थोड़े से बथुए के पत्ते को खूब साफ़ कर लीजिए और उसको अपने मुंह में रख के चबाइए। साथ में इसको थोड़ा और बेहतर करने के लिए आप 2-4 पत्ते पुदीना और 2-4 पत्ते जो है वो धनिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो सीज़न में मिलता है। तो आपकी सांस की जो बदबू है उसमें आपको काफ़ी आराम मिलता है। तो मुंह के स्वास्थ्य के लिए, यानी ओरल हाइजीन के लिए बथुए का इस्तेमाल काफ़ी बेहतर है। ये जो बी विटामिन इसमें पाए जा रहे हैं, ये हमारी शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। ये हमें जो है एनर्जी दे रहे हैं, हमारी मसल्स के फंक्शन के लिए, नर्व फंक्शन के लिए, ब्रेन फंक्शन के लिए इनका बड़ा अच्छा इस्तेमाल है। मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि विटामिन ए बहुत अच्छी क्वांटिटी में है, और विटामिन ए हम सब जानते हैं कि हमारी आँखों के लिए बहुत अच्छा है। तो बथुए का इस्तेमाल हमारी आँखों की सेहत के लिए भी बहुत बेहतर है। बथुए को बुद्धिवर्धक भी कहा जाता है, यानी हमारी ब्रेन की फंक्शन को बढ़ाता है। तो ये बच्चों के लिए बड़ा अच्छा है, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो स्कूल जा रहे हैं, उनकी जो ब्रेन की ताकत है, जो यानी बुद्धि है, उसमें उसको बढ़ाता है, तो उसके लिए भी बथुए का इस्तेमाल बहुत बेहतर है। अब सवाल ये है कि हमें बथुए का इस्तेमाल कैसे करना है और कितना करना है। देखिए, बथुआ आम तौर पर साग के तौर पर इस्तेमाल होता है हमारे आसपास, और यानी उसकी सब्ज़ी बनती, साग बनता है तो साग के तौर पर खाया जाता है। इसके अलावा दाल के तौर पर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। हमारे पूरे एरिया में बथुए की दाल बनती है, और बड़ी ही स्वादिष्ट होती है, बहुत ज़्यादा लजीज होती है, बहुत इस्तेमाल की जाती है, तो दाल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको बॉयल करके, उबाल के, आटे के साथ मिला के इसकी रोटी बनाई जा सकती है, इसकी पूरी बनती है, पराठा बनता है, तो ऐसे इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका भरता बनाया जा सकता है बॉयल करके, और उसमें जो दूसरी चीज़ें यानी लहसुन, अदरक और कुछ मसाले मिला करके उसके भरते के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके रस का भी इस्तेमाल किया जाता है, कई बार जूस इसका इस्तेमाल होता है। इसको सलाद के तौर पर भी खाया जा सकता है, तो यानी और जो दूसरे आप सलाद खा रहे हैं उसमें भी बथुए कुछ पत्तों का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो बथुए का इस्तेमाल कई तरह से होता है, और आप देखिए कि ये एक ऐसी जो है हरी सब्जी, या एक ऐसा साग जो हमें स्वाद भी देता है, हमारा पेट भी भरता है, और हमारी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद भी है। तो आम तो हम सबको बथुए का इस्तेमाल इसके तमाम फ़ायदे के लिए ज़रूर करना चाहिए। देखिए, नवंबर से लेकर के करीब फरवरी मार्च तक ये मिलता है, तो हम हफ्ते में 2 से 3 बार अलग अलग तरीके से इसका इस्तेमाल करें, तो इससे इसका हमें फ़ायदा भी मिले। और एक ही तरह की चीज़ जब खाते हैं बार बार, तो ज़रा सा फिर वो मज़ा नहीं रहता, वो टेस्ट नहीं आता, तो बदल बदल के खाएं। हाँ, एक एहतियात ये है कि बहुत ज़्यादा ना करें, और जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, जो महिलाएं गर्भवती हैं, वो इसका इस्तेमाल बग़ैर अपने डॉक्टर की सलाह पे, लेडी डॉक्टर की सलाह के इसका इस्तेमाल ना करें। तो बथुआ एक बहुत ही नरिशिंग, एक बहुत ही पौष्टिक और बहुत ही स्वादिष्ट हरी सब्ज़ी है, जो आजकल हमारे आसपास उपलब्ध है। तो हम सब बथुए का इस्तेमाल ज़रूर करें।
आपके आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो ख़त्म करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आज सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आपसे इजाज़त इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह जल्द ही किसी एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक्टिव रहिए और एक दूसरे के लिए दुआ करते रहिए।